सोमवार को विधायक पंकज सिंह और नोएडा प्राधिकरण के ACEO सतीश पाल ने रेनी वेल नंबर 6 का उद्घाटन किया। यहाँ रेनी वेल के पानी को गंगा जल में मिलाकर सप्लाई किया जाएगा। इससे शहर को 406 MLD पानी मिलेगा। आज ये रेनी वेल का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है, वो शुरू हो गया है यहाँ, और जिससे यहाँ के कई सेक्टर्स को जो पानी की बेहतर TDS उसमें वो मिलेगा। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक था हमारे नोएडा के लिए, और लगभग हमारे यहाँ कुल मिलाकर 11 ऐसे रेन्यूएबल हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इसमें 9, जैसा मुझे बताया गया है, 9 रेन्यूएबल अब ये ऑपरेशनल हैं, चल रहे हैं, जो कि साफ पानी लोगों तक मिल जाए, उसमें अपना काम प्रारंभ कर दिया है। आर्ष कन्या गुरुकुल वेदधाम और श्री कृष्ण गौशाला का संचालन लंबे समय से सरकारी बंजर भूमि पर किया जा रहा था। गुरुकुल में रहने वाले बच्चों को दूसरे गुरुकुल में शिफ्ट किया गया। प्रशासन को गुरुकुल में छेड़छाड़ की शिकायतें मिल रही थीं। SDM, तहसील दादरी, शिक्षा विभाग और भारी पुलिस बल के साथ संयुक्त कार्रवाई की गई। मौसम विभाग के अनुसार 19 और 20 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। 2 दिन तक NCR के इलाकों में आंधी के साथ बारिश या बौछारें पड़ने का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान है। नोएडा में ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस सतर्क हो गई है। अब लेन बदलने के लिए 100 मीटर पहले से तैयारी करनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटा जाएगा। इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीदने पर आपको 2.50 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 9 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले लोग भी आवेदन कर सकते हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड नोएडा एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए 2 CNG स्टेशन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करेगा। एयरपोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह काम शुरू हो गया है। IGL सीधे पाइपलाइन के जरिए गैस की आपूर्ति करेगी, ताकि गैस की कमी और कम प्रेशर की समस्या न हो। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के तहत विकसित स्मार्ट इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में 9 नई कंपनियों ने प्लांट लगाना शुरू कर दिया है। अगले 2 साल में इन प्लांट्स में उत्पादन शुरू हो जाएगा। साथ ही 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 3 स्थित पंचमुखी जनता फ्लैट में दूषित पानी पीने से करीब 400 लोग बीमार हो गए हैं। बीमार लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए मंगलवार को बिसरख CHC की ओर से सोसाइटी में स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाया जाएगा। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सालारपुर से गिरफ्तार किए गए 11 बांग्लादेशी नागरिक नागर नदी के रास्ते भारत पहुंचे थे। नोएडा पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है। पुलिस को उन बांग्लादेशी और भारतीय एजेंटों के नाम भी मिले हैं, जिन्होंने घुसपैठ में उनकी मदद की थी। अब LIU समेत कई केंद्रीय एजेंसियां भी इस मामले की जाँच में जुट गयी हैं। नोएडा प्राधिकरण ने बकाया राशि जमा न करने पर ग्रुप हाउसिंग के बिल्डर के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा दिल्ली से वित्तीय जांच करने का अनुरोध किया है, जबकि वाणिज्य विभाग के एक डिफॉल्टर आवंटी के 2 आवंटन रद्द कर दिए गए हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साइबर सुरक्षा और अन्य तकनीकी खराबी की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी। इसके लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने किंड्रिल कंपनी के साथ करार किया है। इस सिस्टम का परीक्षण एयरपोर्ट पर AI संचालित ओपन इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म सिस्टम से किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में 22 फरवरी से 26 फरवरी तक एलेक्रामा 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में 20 फरवरी से ही एक्सपो मार्ट गोल चक्कर को अस्थायी रूप से बंद करते हुए ट्रैफिक का डायवर्जन किया जाएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जन सुविधा केंद्रों से भी लोग ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य प्रक्रियाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे। परिवहन विभाग ने इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो लोगों को काफी सहूलियत होगी। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट RC, आकर्षक और मनपसंद नंबरों की बुकिंग समेत अन्य प्रक्रियाएं हो जाती हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के निदेशक OP मिश्रा ने सोमवार को दिल्ली वासियों को आश्वस्त किया कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि कम तीव्रता के झटके प्राकृतिक थे और सोमवार सुबह दिल्ली में आए 4.0 तीव्रता के भूकंप के बाद सब ठीक हो जाएगा। इन दिनों बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, जिसके कारण कई छात्र तनाव महसूस कर रहे हैं। परीक्षा का दबाव, अच्छे अंक लाने की चिंता और भविष्य की अनिश्चितता बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। तनाव को समझना और समय रहते उसका समाधान करना जरूरी है, ताकि छात्र बेहतर प्रदर्शन कर सकें। सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के अघापुर गांव में रविवार रात गुरुग्राम से आई बारात में हर्ष फायरिंग हुई। हर्ष फायरिंग के दौरान चली गोली बारात देख रहे 2.5 साल के बच्चे को लग गई। इस घटना में उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
दादरी के लोहारली टोल प्लाजा पर कंट्रोल रूम में घुसकर शिफ्ट इंचार्ज के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि एक युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बिना किसी वजह के उसके साथ मारपीट की। दादरी कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा के तहत सोमवार को फिजिकल एजुकेशन का पेपर हुआ। परीक्षा के बाद छात्रों ने इसे आसान और संतोषजनक बताया। उन्होंने कहा, यह ऐसा पेपर है जिसके जरिए वे बोर्ड परीक्षा में अपने ओवरऑल स्कोर को बेहतर कर सकते हैं। शहर के रेस्टोरेंट और कैफे अब बियर, वाइन और RTD परोस सकेंगे। नई आबकारी नीति में प्रावधान किया गया है कि अब ऐसे हल्के मादक पेय परोसने के लिए छोटे लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इनकी फीस महज 4 लाख रुपए सालाना रखी गई है। सेक्टर 63 में एक मामला दर्ज हुआ है जिसमें एक जोड़े को कॉल कर पहले लकी कपल होने की जानकारी दी गई और बाद में उन्हें गाजियाबाद के होटल में बुलाकर 10 साल का हॉलीडे पैकेज 1,40,000 रुपए में देने की बात कही गई। कपल ने अच्छा ऑफर समझकर रुपए दे दिए, लेकिन बाद में ठगी का पता चल गया।